अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो साहब यकीन मानो साहब, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बाई क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस के एग्जांपल के बारे में। ध्यान देना, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम पढ़ रहे थे कोडोमिनेंस के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, कोडोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कोडोमिनेंस होता क्या है। कोडोमिनेंस के एग्जांपल में भी एक दो एग्जांपल डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यूएशन करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसमें। ध्यान देना, जैसे बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में, एज अ ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। आपको वहां पर भी बताया था ब्लड ग्रुप होता है हम लोगों में जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो किसका एग्जांपल होता है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है। थोड़ा सा हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ये होता क्या चीज है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं रफली। ध्यान देना, जो 11th वाले हैं वो पढ़े भी होंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ध्यान देना, डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में स्टूडेंट। ध्यान देना, ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट ब्लड ग्रुप के बारे में जो है लाइन डिस्टिनर बेनर। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर एंड बेनर, यानी कि ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, लैंड स्टीनर एंड बेनर ने सबसे पहले बताया ब्लड ग्रुप के बारे में। ध्यान देना, ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट, दैट इज द लैंड स्टीनर एंड बेनर। इंपॉर्टेंट है, दो साइंटिस्ट लैंड स्टीनर एंड बेनर। किसमें, ह्यूमन बीइंग में बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग्स में एज अ बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, ये देयर आर दी 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप अकर इन द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि देयर आर दी 4 टाइप में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये 4 टाइप में डिवाइड होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ध्यान देना, जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ये बात करें जो ब्लड ग्रुप बी होता है, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं ध्यान देना, ये किसका एग्जाम्पल हुआ करता है, ध्यान देना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हुआ करता है। बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे कोडोमिनेंस, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप आई ए, इसका जब जीनोटाइप अभी निकालेंगे आई ए आई बी जो होता है, समान रूप से जो होता है प्रोजेनी में प्रोड्यूस होता है। ध्यान देना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एबी ब्लड ग्रुप एग्जांपल किसका है, कोडोमिनेंस है। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ध्यान देना, ये किसको शो करता है, मल्टीपल एलेलिज्म को शो करता है। मल्टीपल एलेलिज्म हमने बताया था आपको पहले ही, जब वहां पर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे, वहां पर मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में बताया है। मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब कि बहुत सारे एलेल्स आपस में क्या है, आपस में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल एलेल्स दिखाई देते हैं। ध्यान देना, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ध्यान देना, अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहें तो ब्लड ग्रुप में एक चार्ट बनाते हैं, उसमें हम ब्लड ग्रुप में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में एक्चुअल जो चीजें क्या क्या दिखाई देती हैं। ध्यान देना, ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, आप भी साथ के साथ चार्ट ड्रा करेंगे। ध्यान देना, आपको करना क्या है, साथ के साथ ये चार्ट बनाना है। इस टाइप से सिंपल सा एक चार्ट बनाना है। एक तरफ ब्लड ग्रुप दिखा देना है, एक तरफ उसका एंटीजन दिखा देना है, एक तरफ उसका एंटीबॉडी दिखा देना है, और एक तरफ उसके जीनोटाइप को बताना है। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। यानी हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि एक तरफ उसका क्या लिखना है, ब्लड ग्रुप, देन उसके बाद उस एंटीजन 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 देन एंटीबॉडी देन जीनोटाइप लिखना है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये चार्ट आपको रटना नहीं है। ध्यान देना, चार्ट रटना नहीं, कैसे नहीं रटना है, आप सिंपल सा पता है आपको, ब्लड ग्रुप देयर आर द 4 टाइप पाए जाते हैं, 4 टाइप ब्लड ग्रुप हो गए। और ब्लड ग्रुप में ध्यान देना, जो एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप का, जैसे एक इसको हट करके थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करते हैं, जैसे जो ब्लड की आरबीसी होती है कुछ इस तरीके से होती है, की ये क्या है, ब्लड ग्रुप की आरबीसी है। सपोज दैट ये क्या है, ब्लड ग्रुप की आरबीसी है। अब आरबीसी पर जो, समझ रहे हो, जो आरबीसी पर क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए आरबीसी पर क्या होगा, एंटीजन होगा, जो आरएस फैक्टर
एंटीजन। और एंटीजन अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन समझ रहे हो ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए बी होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, हाँ या ना, पक्का। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। कहने का मतलब जो एंटीजन होता है दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। जैसे सपोज दैट ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, उसी का इस्तेमाल होगा, अपोजिट होगा। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी क्या होगा, उसी का, उसको स्मॉल में भी लिखेंगे, उसको कैपिटल में लिखेंगे। ये कैपिटल स्मॉल जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप हो सकता है यहाँ पर भी कैपिटल लिख दें, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, आप कैपिटल स्मॉल थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे एक ही जगह पे बी कर देंगे, हाँ या ना। देखो अभी जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, सिंपल, आपको सब समझ में आएगा। ये ब्लड ग्रुप ए की बात रही। अब ब्लड ग्रुप बी की देखो, इधर ब्लड ग्रुप बी, बी यानी कि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा। भैया जाहिर सी बात है, ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी कैसे होगा। हमने बताया कि एंटीजन जो होगा दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द ब्लड ग्रुप, यानी कि एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, तुम्हारा एंटीजन डिटरमाइन कर रहा है। तो हमने जाना कि ब्लड ग्रुप बी के लिए ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, एंटीबॉडी उसी का अपोजिट स्मॉल ए, हाँ या ना, स्मॉल ए। इस तरीके से ए बी का देखो, ए बी ब्लड ग्रुप का देखो स्टूडेंट, ए बी ब्लड ग्रुप का देखो। अब ए बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन वही प्रेजेंट होगा, ए बी एंटीजन। लेकिन एंटीजन क्या होगा, ए बी, दोनों एंटीजन है ए एंड बी, दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द ए बी ब्लड ग्रुप, हाँ या ना। जबकि एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं। आगे देखो ब्लड ग्रुप ओ के लिए, ब्लड ग्रुप ओ के लिए एंटीजन क्या होगा, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं, एक भी नहीं पाया है। लेकिन एंटीबॉडी जो है दोनों पाया जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ध्यान देना। इसी वजह से ध्यान देना, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। भैया इसके पास तुम्हारा क्या नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है ना। जब एंटीबॉडी नहीं है तो कहने का मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, समझ रहे हो, सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, आसानी से दे सकता है। कैसे, अभी बात करेंगे, रुधिराधान में भी डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। और इसके पास क्या है तुम्हारा, तो पहले से ही पता है इसके पास क्या है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है। यानी कि एंटीबॉडी दोनों है तो सबको दे सकता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल। यहाँ पे लिख लेंगे डोनर, डोनर, डोनर मतलब दाता, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और इसको क्या बोल रहे हैं, रिसिपिएंट्स, इसको क्या बोल रहे हैं, रिसिपिएंट्स एंड डोनर। मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर भी कह सकते हो। डोनर का मतलब सर्वदाता और रिसिपिएंट का मतलब सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब ये सभी से ले सकता है और डोनर का मतलब सभी को दे सकता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। अभी हम समझेंगे कैसे ले सकता है, कैसे दे सकता है, इसके लिए एक अलग सा चार्ट बना के समझेंगे। थोड़ा सा हम बात कर ले इसके जीनोटाइप क्या क्या बनेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, इसके जीनोटाइप क्या क्या बनेंगे, ध्यान देना। जीनोटाइप भी आपको नहीं रखना है, एक भी चीज नहीं रखना है, ध्यान देना, केवल समझना है चीजों को। बस समझते हुए ये चार्ट आप, आई होप अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप ये चार्ट अच्छे से बना सकते हैं, सिंपल वे। देखो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीनोटाइप बनेगा क्या बनेगा, ध्यान देना, एज पर एनसीईआरटी आई ए स्लैश आई ए स्मॉल आई, हाँ है ना। देखो बी के लिए क्या बनेगा, आई बी स्लैश आई बी स्मॉल आई, ये बीच में स्लैश लगाया गया है। और इसके लिए क्या बन जाएगा, ए बी के लिए आई बी बनेगा। और ओ के लिए क्या बनेगा, स्मॉल आई बनेगा, हाँ या ना, पक्का। देखो अब इसको काउंट करो कितना जीनोटाइप दिखाई दे रहा है, काउंट करो कितना जीनोटाइप दिखाई दे रहा है। 1 जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप, 3 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप, देन 5 जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप, हाँ या ना। कितना जीनोटाइप मिला, कितना जीनोटाइप मिला स्टूडेंट,
6 जीनोटाइप दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि इस तरीके से हमने जीनोटाइप भी लिख लेना है, सिंपल सा। अब जीनोटाइप के बाद बात करेंगे फिनोटाइप की। फिनोटाइप कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा फिनोटाइप। ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। कितना है, 1 2 3 4, 4 ही प्रकार का, तो 4 ही टाइप का ब्लड ग्रुप ना मिल रहा है, तो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप मिल रहा है, तो देयर आर द 4 फिनोटाइप, देयर आर द 4 फिनोटाइप। यानी कि फिनोटाइप कितना मिला, 4। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछा जाता है इस चार्ट से। फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 6। ऐसे जीनोटाइप ने काउंट किया, इस तरीके से हमने 4 क्या देखा, फिनोटाइप को देखा। हाँ या ना, पक्का बढ़ जाते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ध्यान देना। आखिर ब्लड कैसे दिया जाता है, कैसे खून चढ़ाया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ध्यान देना स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ध्यान देना, जाना नहीं है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखो बात कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ध्यान देना कि ब्लड को कैसे ट्रांसफ्यूज किया जाता है। बात कर रहे हैं अगला टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब किस तरीके से ब्लड को, किस तरीके से जो खून होता है, जो ब्लड होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। इसको समझने के लिए हम वेनर लॉ समझते हैं, ध्यान देना, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। वेनर्स लॉ, यानी वेनर्स ने ही अपना एक नियम दिया, बहुत सरल नियम है, बहुत सिंपल नियम है। वेनर्स लॉ क्या कहता है, एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन ऑफ डोनर react with antibody of recipient। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया, एंटीजन ऑफ डोनर, यानी कि डोनर का एंटीजन अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट के साथ, एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट के साथ। एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट का मतलब जो लेने वाला, सिंपल से समझते हैं। जैसे एक गोलू है, सपोज दैट, एक और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, गोलू का ले लेते हैं सिंपल। एक गोलू है और एक क्या है, भोलू। गोलू, सपोज दैट ये क्या है, भोलू ना, भोलू। अब जो गोलू भोलू है, ये दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मित्र मतलब बहुत अच्छे खासे दोस्त है, ध्यान देना। ये दोनों दोस्त बाइक से जा रहे थे ना, बाइक से जा रहे, तो बाइक से जाते जाते हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया। भाई ऐसा होना खुदा ना खास्ता, लेकिन हो गया सपोज दैट। अब हो गया तो ये इस तरीके से गोलू भोलू, अब गोलू का एक्सीडेंट हुआ, काफी ज्यादा इनका ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस हो गया तो अब भोलू भाई इनके दोस्त हैं यहाँ पर, इस तरीके से। अब ये अपने दोस्त को ब्लड देंगे, जरूर देंगे भाई, उनका दोस्त है, क्यों नहीं देंगे। देखो अब ब्लड देंगे तो क्या होगा, सपोज दैट इनके जो गोलू हैं, इनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया, इनका ब्लड ग्रुप पता किया गया कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। हाँ या ना, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और जो भोलू का है ब्लड ग्रुप, इनका भी खुदा ना खास्ता ए ही है, ध्यान में, इनका भी खुदा न खास्ता क्या हो गया, ए ही हो गया, जो कि अच्छा ही रहा इनके लिए। देखो अब हुआ क्या, अब एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी, एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी। हाँ या ना। अब यहाँ पे बेनर का नियम क्या कह रहा है, देखो बेनर का नियम क्या कह रहा है भैया, ये क्या है, जो सपोज दैट, ध्यान देना, जो भोलू है डोनर है, आपको पता होना चाहिए भोलू क्या है, डोनर है। डोनर मतलब भोलू तो दे रहे हैं ना गोलू को, और गोलू क्या है, रेसिपिएंट्स है। रेसिपिएंट मतलब लेने वाला, डोनर मतलब देने वाला। ब्लड कौन दे रहा है, इनके दोस्त भैया भोलू दे रहे हैं। किसको, भोलू को। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गोलू का काफी सारा खून निकल गया है एक्सीडेंट के कारण ना। अब जो देंगे तो देंगे, देने के लिए बेनर का नियम हम देख रहे हैं। बेनर का नियम क्या कह रहा है, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। यानी ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होगा
ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होगा भैया, ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होगा कैपिटल ए, रिएक्शन करेगा एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। भैया एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट में लेने वाला मतलब गोलू, समझ रहे हो। यहाँ पे ध्यान देना, मैच नहीं किया जिसकी वजह से आसानी से क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज, आसानी से खून ये दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पे स्मॉल अपोजिट है, तो आसानी से दे सकते हैं। ध्यान देना, आगे हम और एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है। अब यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, अलग अलग आप इमेजिन कर सकते हैं। एक पर्सन ए है और एक क्या है, बी है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ए का ब्लड ग्रुप, बी का ब्लड ग्रुप, सपोज दैट ए वाले का ब्लड ग्रुप ए है, बी वाले का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। हाँ या ना, सिंपल। अब सिंपल करना क्या है, ए वाले जो है डोनर है, ए वाले क्या है, डोनर है। ए वाले अपना ब्लड देना चाहते हैं किसको, बी वाले को, यानी कि क्या होंगे, बी वाले रिसिपिएंट होंगे। क्या होंगे, रिसिपिएंट होंगे। क्यों रिसिपिएंट होंगे, क्योंकि ये ब्लड ले रहे हैं किससे, ए वाले से ले रहे हैं। तो होगा क्या, बेनर का नियम काम करेगा। अब यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी, और यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल ए होगा ना, स्मॉल ए होगा एंटीबॉडी, वही चीज। अब बेनर का नियम क्या कहता है, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। एंटीजन ऑफ डोनर का मतलब कि ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन होगा। यानी ब्लड ग्रुप के सरफेस पे एंटीजन क्या है, कैपिटल ए है। ब्लड ग्रुप के सरफेस पे एंटीजन कैपिटल ए है। एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। एंटीबॉडी भी देखो स्मॉल ए है और एंटीजन क्या है, कैपिटल ए है। एंटीबॉडी इसके अंदर, यानी जो बी वाला जो ब्लड ले रहा है, जो रेसिपिएंट है जो ब्लड लेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दोनों मैच कर जा रहे हैं आपस में। जब आपस में मैच कर जाएंगे तो ब्लड नहीं दे पाएंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएंगे भैया, क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या कर जा रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल ए है एंटीजन, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल ए है। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, करो फटाफट। बहुत सारे एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, और भी करो, और करो एग्जांपल लेके। और क्या है, देखो बहुत सारा एग्जांपल लेके आप करो फटाफट। जैसे जैसे इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी है और ए बी है, और एक का ब्लड ग्रुप ए है। क्या है, ए है, इस तरीके से समझते हैं। और एक का बी है, सिंपल ना, ए बी है, ए बी भी ले सकते हो, पहले ए बी लिख। अब ए बी है तो इनके ब्लड ग्रुप के सरफेस पे ए होगा, इनके आरबीसी के सरफेस क्या होगा, बी होगा। हमने बताया कि भैया ब्लड ग्रुप के सरफेस, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन जो होगा हमेशा ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेगा। यानी कि यहाँ पे एंटीजन ए होगा, एंटीजन बी होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा। ब्लड ग्रुप के सरफेस पे बात हो रही है। और जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी होगा, और यहाँ पे स्मॉल एंटीबॉडी होगा, और यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। जब नो एंटीबॉडी तो ए वाला आसानी से दे सकता है किसको, एंटीजन आप दोनों रीड विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। भैया एंटीबॉडी है ही नहीं तो आसानी से दो, आसानी से दो। अब ये भी दे सकता है, एंटीजन ऑफ डोनर रीड विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, एंटीबॉडी है ही नहीं, ए बी वाला वो भी दो, एंटीबॉडी है ही नहीं ओ वाला, वो भी दे सकता है भैया। उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, किसके पास नहीं एंटीबॉडी, ए बी वाले के पास। जब एंटीबॉडी नहीं है तो आसानी से दे सकता है, आसानी से आएगा। ब्लड वहाँ पे कोगुलेट नहीं करेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आसानी से ब्लड दे सकते हैं। जिसकी वजह से एबी को क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहा जा रहा है। और वही उल्टा केस किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में लगा दो, उल्टा केस किसमें लगा दो, ब्लड ग्रुप ओ में। अब ब्लड ग्रुप में कहानी पलट जाएगी, ध्यान देना भैया, ब्लड ग्रुप में कहानी पलट जाएगी। मतलब कि ब्लड ग्रुप ओ जो है, जो ब्लड ग्रुप ओ है, अगर इसकी आरबीसी बनाए, ब्लड ग्रुप ओ की आरबीसी बनाए तो क्या दिखाई देगा, इस तरीके से। अब ब्लड ग्रुप ओ की आरबीसी भी क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है, एंटीजन है ही नहीं कोई। जब एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी दोनों पाया जा रहा है, एंटीबॉडी दोनों पाया जा रहा है। ये सिंपल सा है। अब ये सबको दे सकते हैं, एंटीजन ऑफ डोनर रीड विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। अब एंटीजन ऑफ डोनर मतलब इनका डोनर पे एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है तो चाहे ए वाले को दे चाहे बी वाले को दो, समझ रहे हो, चाहे ए चाहे बी चाहे ए बी चाहे ओ,
हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अगर इनकी आरबीसी की सरफेस बनाए, अगर इनकी आरबीसी बनाए जैसे ए वाले आरबीसी, बी की आरबीसी, ए बी की आरबीसी, ओ की आरबीसी, सिंपल इस तरीके से। अब ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर ए एंटीजन होगा और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी जो होगा, क्या होगा एंटीबॉडी? ये एंटीबॉडी क्या होगा इसमें? एंटीबॉडी स्मॉल बी ना होगा, यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, और इसमें क्या होगा? स्मॉल ए होगा, ए भी होगा नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और यहाँ पर ना एंटीजन होगा नहीं, ए भी एंटीबॉडी होगा, हाँ या ना? अब देखो एंटीजन ऑफ डोनर एंटीबॉडी है, रेसिपिएंट एंटीजन ऑफ डोनर मतलब डोनर का एंटीजन का है ही नहीं, एंटीबॉडी रेसिपिएंट। भैया एंटीबॉडी दोनों लेकिन पाया जा रहा है, एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, एंटीबॉडी बी है तो बी को ए को आसानी को दे सकता है, बी को आसानी से दे सकता है, ए बी को दे सकता है, कोई है ही नहीं ना, ओ वाले को दे ही सकता है, हाँ या ना? पक्का। इस तरीके से जो होता है वो ब्लड ग्रुप वो सभी ब्लड ग्रुप को दे पा रहा है, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप जो भी जरूरत है सबको दे पा रहा है, यानी जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल 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 डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, हाँ या ना? पक्का समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आधारित कुछ क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप पे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कुछ लेक्चर लंबा भी हो गया होगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा डिटेल में। आई होप स्टूडेंट अगर आप समझ में आया है तो कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब जो भी चीज़ें करते हैं, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट्स।